वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म पढ़ने के पूर्व जो है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 90th सेंचुरीज जर्मन फिलोसफर पॉलिटिकल क्रिटिक यानी कि ये क्या थे, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये एक जर्मन फिलोसफर थे और पॉलिटिकल क्रिटिक भी थे, यानी कि राजनीतिक आलोचक थे। कौन? तो कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटी हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, यानी कि इतिहास जो है, यानी कि जो कार्ल मार्क्स ने जो बताया है खास करके मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में, तो द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटी यानी कि पहले के जो सोसाइटी था यानी समाज था, उसने उसका जो स्ट्रगल था, क्लास स्ट्रगल जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि खास करके पूंजीपति लोग जो है कैसे जो है छोटे लोगों पर शासन करता था, क्या उसका संघर्ष था, इन्हीं चीज़ों को उन्होंने खास करके मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में बताया है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। उस समय समाज जो था वह दो भागों में विभक्त था। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एक्सप्लोर पावर रिलेशन, यानी कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वह एक्सप्लोर करता है पावर और रिलेशन को, यानी कि पावर में आप समझ सकते हैं सत्ता के संबंध को। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सोसाइटी जो है दो पार्ट में डिवाइड था। पहला तो था डोमिनेंशियल पावरफुल इकोनॉमिक क्लास और कैपिटलिस्ट, ये हुआ पहला, यानी कि डोमिनेंशियल पावरफुल इकोनॉमिकली क्लास, यानी कि जो ज़्यादा पूंजीपति लोग था, जिसके पास ज़्यादा पूंजी था, तो पहले वो क्लास में यानी कि पूंजीपति वर्ग में, और दूसरा था वर्किंग क्लास यानी कि पुअर पीपुल टू वर्क हार्ड फॉर द सोसाइटी, यानी कि जो वर्किंग क्लास का जो लोग था यानी कि श्रमिक लोग जो थे वह काफ़ी कड़ा परिश्रम करते थे खास करके समाज को विकसित करने के लिए। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि पूंजीपति वर्ग जहाँ पर रहेगा वहाँ पर किस तरह से श्रमिकों का शोषण किया जा सकता है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने जो है विशेष तौर पर दो चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो पहला तो हो गया कैपिटलिस्ट को, और दूसरा वर्किंग क्लास जो पुअर पीपुल थे उनकी स्थितियों को इंडिकेट किया है। तो विशेष तौर पर जो मार्क्सिस्ट टर्म है वह एक रूलिंग क्लास है, और दूसरा हो गया आपका वर्किंग क्लास, यानी कि रूलिंग क्लास का मतलब जो शासन वर्ग के लोग थे, यानी जो शासन करते थे, अर्थात जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, और दूसरा हो गया वर्किंग क्लास जो श्रमिक थे। यही दो टर्मों को इन्होंने बताया है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स shows the ever work of art related to the political, economics and history. Marxist critics literature in the relation of dominant culture who was powerful and dominantial class, यानी कि जो डोमिनेंशियल क्लास था अर्थात जो पूंजीपति वर्ग था वह जो है शासन करता था वर्किंग क्लास के ऊपर। तो यहाँ पर विशेष तौर पर जो है एक कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है उन्होंने एक संबंध स्थापित किया है पॉलिटिक्स को लेते हुए। खास करके अगर हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में देखें तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स मतलब मार्क्स जो हैं, कार्ल मार्क्स जो हैं, उन्होंने लिटरेचर के माध्यम से जो है रिलेशन किया है डोमिनेंट कल्चर को, जो कि पावरफुल डोमिनेंट क्लास के अंतर्गत आता था। उन चीज़ों को जो है डोमिनेंट मतलब जो प्रभुत्व जिसका था, तो कल्चर के ऊपर यानी कि सामाजिक तौर पर जो व्यवहार होता था उन चीज़ों पर जो है मार्क्स बताते हैं। यानी मार्क्स ने जो है मतलब जो है क्या उनका योगदान रहा, तो वो उन चीज़ों पर जो है क्रिटिसाइज करते हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एम्फेसाइज दैट हाउ द वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड, यानी कि वर्क ऑफ आर्ट किस तरह से क्रिएट किया गया, रचा गया। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इसी चीज़ को एम्फेसाइज करता है, यानी इस पर जोर देता है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकली इकोनॉमी, यानी कि क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकली इकोनॉमी, यानी कि राजनीतिक रूप से जो उस समय की आर्थिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक तौर पर अगर हम देखें तो इन चीज़ों को जो है कार्ल मार्क्स ने हाईलाइटेड किया है। अब आगे है वर्क ऑफ आर्ट इज कल्चर एंड इफेक्ट, यानी कि वर्क ऑफ आर्ट यानी कि आर्ट के प्रति क्या कार्य हुआ, क्या कल्चरल इफेक्ट आया। तो सबसे पहला है कल्चर। कल्चर मतलब थॉट, आइडिया, फीलिंग, मैनर्स। वर्क ऑफ आर्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल कल्चर, यानी कि वर्क ऑफ आर्ट का मतलब हुआ कि इसमें विशेष तौर पर थॉट यानी विचार, आइडिया, ठीक है, और फीलिंग्स, मैनर्स किस तरह का होना चाहिए। तो ये जो है एक संबंध स्थापित करता है ऑफ ऑल कल्चर, हर एक कल्चर में, यानी कि जिसका भी जो भी कस्टम्स है, जो भी ट्रेडिशन है, जो भी रीति रिवाज है, या कैसा वहाँ का व्यवहार है,
तो विशेष तौर पर वर्क ऑफ आर्ट जो है वह यही चीज़ को इंडिकेट करता है, थॉट, आइडियाज़, फीलिंग्स और मैनर्स को। तो हाउ आवर कल्चर इज चेंज, यानी कि हमारा जो कल्चर